हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। इसके साथ ही इस कंपनी के शेयर में जल्द ही एक बहुत बड़ा फंडामेंटल ब्रेकआउट हो सकता है। साथ ही हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे फंडामेंटल ब्रेकआउट होने से पहले हम कैसे इसको स्पॉट कर सकते हैं और एक इन्वेस्टर के तौर पे हम इसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका भी हम एक शॉर्ट स्टडी देखेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों और देखते हैं कि किसी भी कंपनी में फंडामेंटल ब्रेकआउट कब होने वाला है और ऐसे मौक़ों को हम होने से पहले ही कैसे स्पॉट कर सकते हैं, उसके बारे में कैसे जान सकते हैं। तो सामान्यतः जब हम मार्केट में अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचते हैं, खासकर बिगनर्स जो होते हैं, वो लोगों के जहन में पेनी स्टॉक या स्मॉल स्टॉक आते हैं, जिसमें बहुत से इन्वेस्टर्स ग्रोथ अपॉर्चुनिटी सर्च करते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट को देखते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, बिजनेस पोटेंशियल चेक करते हैं, साथ ही कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं और ये चीज़ें चेक करने के बाद इन्वेस्टर्स एक लिस्ट बनाते हैं और कुछ कंपनियों में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन हमें यह भी जानना चाहिए कि सब कुछ सही होने के बाद, जो सामने दिख रहा है उसको सब कुछ सही होने के बाद ऐसी 100 से ज़्यादा कारण होते हैं जिससे कंपनियों को नुकसान हो सकता है, छोटे कंपनियों को, और ये कंपनियां बंद भी हो सकती हैं। लेकिन ऐसे छुपे हुए रिस्क या फ्यूचर रिस्क को हम आज इस जान पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंपनी ही नहीं जान पाती कि वो फ्यूचर में कौन सा रिस्क झेलेगी। हाँ, तो हम तो इन्वेस्टर हैं, हमें कहाँ से पता हो पाएगा। सामान्यतः इन्वेस्टर्स ऐसे ही कंपनियों का एक लिस्ट बना लेते हैं और जैसा है कि मैंने बताया पहले, थोड़ा थोड़ा करके हम कई कंपनियों में इन्वेस्ट कर देते हैं और सोचते हैं कि इनमें से 2-4 स्टॉक भी अगर ग्रोथ कर पाएगा तो हम पैसा कमा लेंगे। लेकिन ये बहुत रिस्की होता है। ऐसे रिस्की बहुत इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की होते हैं जो कि लगभग नए इन्वेस्टर्स करते हैं, जो आते हैं और 2 दिन में ही पैसा कमाकर जाना चाहते हैं। इसके विपरीत ज़्यादातर इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो अपने कैपिटल की सेफ्टी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा नुकसान ना हो, प्रॉफिट चलो ठीक है, प्रॉफिट ज़्यादा ना हो लेकिन हमारा नुकसान ना हो। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे जो रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं उसके बारे में, उसको हम कैसे अच्छे से स्पॉट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स से दूर रहेंगे। हम ऐसे रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं, तो ऐसे रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स से दूर रहना पड़ेगा, जो कि पहले छोटे स्टॉक को ढूंढने में इन्वेस्टर करते हैं। इसके बदले में हम ऐसे कंपनी को चूज करेंगे जो कि एक अच्छी कंपनी है, एक स्टेब्लिश कंपनी है, इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं और ये कंपनी 15 से 20 सालों तक आसानी से मार्केट में सर्वाइव कर सकती है या उससे ज़्यादा भी रह सकती है। मेरा कहने का मतलब 15-20 साल में ये नहीं है कि वो 15-20 साल में ही कंपनी बंद हो जाएगी। एक मोटा होता है कि कम से कम 15 से 20 साल तक सर्वाइव कर पाए ताकि हमें कोई नुकसान न हो। अब आते हैं दूसरी बात पे। तो हमें दूसरा काम ये करना है कि हमने जो स्टॉक ढूंढा है उसमें प्रॉब्लम्स खोजनी है। प्रॉब्लम्स, कैसी प्रॉब्लम्स वो जो उस कंपनी को भविष्य में मैनिफेस्ट करना पड़ सकता है। और साथ ही ये भी ध्यान देना है कि कंपनी ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाती है कि नहीं। अगर सॉल्व करने के सक्षम है तो हमें उसमें इन्वेस्ट करने को सोचना चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि जब कंपनी पर ऐसे प्रॉब्लम मैनिफेस्ट होते हैं तो कंपनी के शेयर का रेट जो होता है वो डाउन हो जाता है। जब कंपनी पे कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम मैनिफेस्ट करती है कंपनी, तो उस कंपनी का शेयर रेट डाउन हो जाता है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है और इन्वेस्टर लो प्राइस पर शेयर को ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी बनाकर चल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हम जो भी बातें कर रहे हैं वो सारी बातें एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के नज़रिए से हो रही है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप किसी चीज़ को वो शॉर्ट टर्म में वो कब तक उसकी कंपनी को प्रॉब्लम चलेगा, कब तक नहीं चलेगा, कोई नहीं जानता। लेकिन एक निश्चित सीमा होती है कि साल भर, 2 साल, 1.5 साल हो सकता है, महीने, 2 महीने, 6 महीने, कभी भी खत्म हो सकता है। लेकिन आपका व्यू एक लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आज के क्वालिटी स्टॉक कौन सा है। तो आज के क्वालिटी स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी बड़ी कंपनी है, इतने ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं इसमें, तो इस कंपनी में कौन सी दिक्कत आ सकती है। तो हम उसी पर चर्चा करेंगे। कंपनी के मैनेजमेंट ने अभी हाल ही में बताया था कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी के जो वॉल्यूम्स हैं वो अंडर सीवियर प्रेशर हो सकते हैं और ये सिचुएशन आने वाले क्वार्टर्स में चेंज हो, इसकी कोई संभावना नहीं है।
और साथ ही कंपनी के मार्जिन्स भी कम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर कंपनी के वॉल्यूम्स अंडर सीवियर प्रेशर में आएंगे तो बिक्री का दिक्कत होगा और वॉल्यूम में इम्पैक्टेड हो सकते हैं। और ये बातें हम नहीं कह रहे, ये बातें कंपनी के मैनेजमेंट ने खुद बताई है। इसके कारण को भी मैनेजमेंट ने बताया है कि आखिर ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, क्यों हो सकती हैं। मैनेजमेंट ने बताया कि पहला कारण यह है कि रूरल मार्केट में डिमांड कम हो रहा है। रूरल मार्केट में डिमांड कम होने का सबसे बड़ा कारण रेट का ज़्यादा होना है। सामान्यतः रूरल मार्केट में उतनी कमाई नहीं होती। कहने का मतलब कि वहाँ की जो रूरल पब्लिक होती है वो मैक्सिमम फार्मर्स होते हैं और वो अपने खेती पर ही डिपेंड करते हैं, तो उनके पास एक कमाई का फिक्स जरिया नहीं होता, जिसकी वजह से किसी चीज़ का अगर रेट बढ़ता है तो वहाँ डिमांड की दिक्कत होती है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी रूरल इंडिया के ऊपर अपने ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंड है, क्योंकि भारत एक गांव का ही देश है और गांवों में ही लोग बसते हैं। कंपनी को प्राइस बढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर में इन्फ्लेशन हाई लेवल पर है, यानी महंगाई के साथ ही कंपनी को प्राइसेस बढ़ाने पड़ रहे हैं, क्योंकि इनको रॉ मटेरियल्स महंगे मिल रहे हैं। अगर रॉ मटेरियल्स महंगे मिल रहे हैं तो इनको भी अपने प्राइस को हाइक करना पड़ेगा। यही कारण है कि रूरल एरिया में इनके डिमांड में कमी आ रही है। इसके विपरीत अर्बन क्षेत्र में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ के लोगों की कमाई ठीक होती है, वहाँ बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, जॉब होल्डर्स होते हैं। तो अगर प्रोडक्ट का रेट बढ़ता भी है तो एक समय तक वो डिमांड में कमी नहीं आती, वो मैनेज कर लेते हैं। यही कारण है जिसके वजह से हिंदुस्तान यूनिलीवर के वॉल्यूम में इम्पैक्ट आ सकता है। अब हम बात करेंगे इस स्टॉक के रिकवरी के बारे में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि स्टॉक ऐसा खोजें कि अगर उसमें कोई दिक्कत होती है तो उसमें देखना चाहिए कि वो स्टॉक इसको रिकवर कर पाएगा कि नहीं। हाँ, तो आइए अब हम बात करते हैं इस स्टॉक में इसको रिकवरी कैसे हो पाएगी, इसके रिकवरी के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें एक अच्छा साइन हो सकता है अच्छा मानसून। अच्छा मानसून, अब आप सोचेंगे मानसून से कंपनी से क्या मतलब? जी बिल्कुल मतलब है, क्योंकि अगर मानसून अच्छा होता है तो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। फायदा इसलिए होगा कि उनके फसल अच्छे होंगे, फसल अच्छे होंगे तो उनके पास कमाई आएगी, उनके पास पैसे आएंगे और रूरल एरिया में डिमांड बढ़ने के चांसेस रहेंगे। इससे कंपनी के मार्जिन में सुधार हो सकता है और कंपनी धीरे धीरे सुधर सकती है। तो अभी तक हमने क्या किया, एक अच्छी कंपनी को सिलेक्ट किया, उसमें होने वाली कमी को खोजा और देखा कि कंपनी उस कमी को कैसे दूर करने में सक्षम है या नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, ये सारी स्ट्रेटजी केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो बातें हैं, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए है। अब क्यों है? क्योंकि अभी मान लीजिए जो भी हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किया है वो क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में मैनिफेस्ट हो जाएंगे, जिसके वजह से प्राइस गिर जाएंगे। तो हम बाय ऑन डीप करेंगे और हम इन्वेस्ट करके पोजीशन बना लेंगे। अभी हम सोचेंगे कि क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में जो अभी सिचुएशन है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन उस स्थिति में सुधार नहीं होती। मान लीजिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ और इन्फ्लेशन रेट बढ़ा ही रह गया या कह दे और बढ़ गया, तो प्राइस और गिरेंगे स्टॉक के प्राइस। अगर स्टॉक के प्राइस गिरेंगे तो अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को प्रॉफिट नहीं होगा और वो डर करके या किसी भी कारण से शेयर को काट के निकल जाएगा और नुकसान झेलेगा। वहीं अगर लॉन्ग टर्म का व्यू होगा तो थोड़ा और इन्वेस्टमेंट करने को सोचेगा, क्योंकि प्राइस गिरी रहेगी तो वो इन्वेस्टर थोड़ा सा और शेयर लेकर के अपने एवरेज को सुधारने की कोशिश करेगा। यही कारण है कि ये जो स्ट्रेटजी है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है, न कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की जानकारी। उम्मीद है पसंद आई होगी और इन्वेस्ट करने का एक नया नज़रिया मिला होगा। दोस्तों, ये सारे फैक्ट्स ढूंढने और वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, जिसको बना करके आपके सामने हम कुछ ही मिनटों में पेश कर देते हैं और आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो आए तो उसको आप देख सकें और एक अच्छी जानकारी ले करके अच्छा इन्वेस्टर, स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।